सीजन 1 में हमने कालीन भैया की भौकाली देखी। हमारे लिए काम करोगे? सीजन 2 में हमने गुड्डू और मुन्ना की कारिस्तानी देखी। क्या तुम इलेक्शन में हमारे अगेंस्ट कन्वेंसिंग कर रहे हो? मुन्ना भैया, ये जो प्रचार हम कर रहे हैं हमारा पर्सनल मैटर है। और अब सीजन 3 में मुन्ना भैया और कालीन भैया के जाने के बाद हम गुड्डू पंडित की सरदारी सरफरोशी देख रहे हैं। तो नाव पे चढ़ना यानी गाड़ के मरना। और एपिसोड 1 और 2 पर इतना अच्छा रिस्पांस दिखाने के बाद मैं ये बिल्कुल समझ चुका हूँ कि तुम लोगों को फर्दर एपिसोड्स चाहिए इस सीरीज के। तो इस वीडियो में तुम लोगों के लिए बम्पर ऑफर है। एक ही वीडियो में मैं तुम लोगों को एपिसोड 3 और 4 एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जहाँ काफी उलटफेर होने वाला है। कालीन भैया होश में आ चुके हैं, गुड्डू पंडित के पिताजी जेल के अंदर हैं, बिहार से गोलू को धमकी आती है, गुड्डू भैया अपने जा रहे हैं नेपाल बर्फी का सौदा करने। काफी कुछ होने वाला है इन दोनों एपिसोड्स के बीच। तो भाई पूरी वीडियो एंड तक देखना और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। 30 लाइक्स का एम रखते हैं और इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जेल में, जहां राधे भैया आते हैं पंडित जी से मिलने के लिए। उन्हें समझाते हैं अपना केस लड़ लीजिए, सजा से बच जाइएगा। बट पंडित जी नहीं मानते, उल्टा राधे को कहते हैं तुम घर संभालो। राधे कहता भी है कि हमारे पास प्रूफ है, बट पंडित जी नहीं मानते हैं। यहाँ कालीन भैया होश में आने के बाद मुन्ना के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है मुन्ना भैया तो त्रिलोक हो चुके हैं, स्वर्ग से दार चुके हैं। और डिमोटिवेट हो जाते हैं कालीन भैया। फिर बंदूक दिखाकर शरद से पूछते हैं क्यों बचाए हमें। तो शरद इमोशनली कहता है कि एक बार पिता का साया उठ चुका है हमारे सर से, दोबारा ये नहीं होने दे सकते थे। फिर और इमोशनल ड्रामा कंटिन्यू करते हुए कहता है आप कालीन भैया हैं, दिखाइए अपनी भौकाली, जौहर दिखाइए। फिर एक बार गुड्डू को आप ही रखे थे काम पे, अब वो आप ही के सर पे चढ़ के नाच रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शरद शुक्ला की माँ उससे कहती है कि तुम कालीन भैया की नजरों में अब मुन्ना त्रिपाठी की जगह ले लो और षड्यंत्र रचो। समझ रहे हो, अलग लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ गद्दी हासिल करने के लिए। यहाँ गोलू को बड़े का फोन आता है जो कि कहता है कि छोटे की मौत का बदला लिया जाएगा। गोलू कहती है आपको मिर्जापुर का रास्ता पता है ना, आ जाइएगा, वापसी की गारंटी हम नहीं देंगे, और ओपन चैलेंज दे देती है। यहाँ शरद शुक्ला आते हैं सीएम साहिबा के पास और माल रखते हैं। कहते हैं मुन्ना भैया का कुछ सामान पड़ा रह गया था हमारे पास, सोचा आपको दे दे। बहुत चालाक है शरद। माल देकर सीएम साहिबा को लाला का प्रस्ताव रखता है कि उनकी बेल करवाइए जेल से, क्योंकि लाला के पास बर्फी और नेटवर्क दोनों है। सीएम साहिबा सीधा ही मना कर देती हैं कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। यहाँ जेल में सबकी ड्यूटी असाइन करी जाती है। तो पूछते हैं फैक्ट्री का काम कौन करेगा। तो पंडित जी कहते हैं हम कर लेंगे, हमने लोहा लकड़ी का काम काफी किया है। सभी हंसने लग जाते हैं। एक्चुअली में फैक्ट्री का मतलब है गुसल खाना। पंडित जी को फिर रसोई दी जाती है, मगर गेरुआ के साथ, और सभी चुप हो जाते हैं। मना किया जाता है पंडित जी को, गेरुआ के साथ नहीं, वो नरभक्षी है, वकीलों को कच्चा चबा जाएगा। पंडित जी कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता। अगले सीन में हम आते हैं बिहार बॉर्डर पे, जहाँ खबरी गोलू को बताता है कि लगता है लिट्टी चोखे का स्वाद शरद शुक्ला को भा गया है। हफ्ते में 1-2 बार शरद शुक्ला की गाड़ी बिहार आती जाती रहती है। गोलू कहती है पता करो बिहार में कहाँ। यहाँ जेल में गेरुआ पर अटैक हो जाता है, वो अपने आप को बचा लेता है और पंडित जी को कहता है, अपनी दुकड़ी सुनाता है कि उसकी बेटी को जिंदा जला दिया गया, तो उसने 5 लोगों को मार दिया, उसकी मदद की जाए। पंडित जी से भीख मांगता है कि मेरी मर्सी अपील फाइल कर दीजिए। यहाँ शरद लाला को फोन लगाता है और कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक डील है, जेल से तो हम नहीं निकाल पाए आपको, लेकिन ऑफर है मेरे पास, नेटवर्क आपका, माल हमारा, 50-50। और लाला ये ऑफर मान जाता है। बस कंडीशन इतनी सी रहती है कि लाला को कहा जाता है कि आप किसी और से डील नहीं करेंगे। यहाँ पंडित जी अपने केस को छोड़कर जेल में बाकी कैदियों की मर्सी अपील फाइल कर देते हैं। तो जेल में पंडित जी की बीवी उनसे मिलने आती है, कहती है लड़ लो ना अपना केस। काफी कहने के बाद पंडित जी मान जाते हैं और कोर्ट में आकर कहते हैं हमने मौर्य को सिर्फ अपने बेटे गुड्डू पंडित को बचाने के लिए मारा था। कोर्ट उन्हें 2 हफ्ते का समय देती है सबूत इकट्ठा करने के लिए। तीन में हम आते हैं सीएम साहिबा के घर पे, जहाँ वो दुबे जी को बुलाकर कहती हैं कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम हम बढ़ाएंगे। दुबे जी कहते हैं जैसा आप कहें मैडम। तो सीएम साहिबा कहती हैं बस कोर्ट में आपको झूठ बोलना है। इनकी शुरुआत ही होती है कि हम आते हैं रेड जोन में, जहां बड़े इन दोनों लड़कियों को कमरे के अंदर लेकर जाता है और फिर इस लड़की को बेल्ट से मारना स्टार्ट कर देता है और मार मार कर उसे बेहाल कर देता है। अगले सीन में हम आते हैं लाला के घर पर, जहां अफसर आकर लाला की बेटी से कहता है अपने अब्बू को समझाइए बिजनेस फिर से स्टार्ट करने को, वरना नेटवर्क किसी और को दे दिया जाएगा। आपके अब्बू के बिजनेस से काफी लोगों का घर चलता है। जेल में वही बात लाला की बेटी अपने बाप को आकर बताती है, कब तक आप बेल के चक्कर में बिजनेस बंद रखेंगे, आप मुझे अपना बिजनेस चलाने दीजिए। तो लाला एक नंबर देता है अपनी बेटी को और शबनम लाला गुड्डू से मिलने के लिए निकल जाती है। यहाँ कोर्ट में दुबे जी आकर हवा घुमा देते हैं, कहते हुए कि लाला और गुड्डू का कनेक्शन है। बेसिकली झूठ बोल देते हैं। यहाँ शबनम आती है गुड्डू के पास बर्फी का ऑफर करने, बट गुड्डू भैया मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि देखो हमारे साथ तबाही चलती है, तो तुम अपना ऑफर अपने पास रखो और वापसी घर निकल जाओ। शबनम कहती है अगर मंजूर नहीं है तो बोल दीजिए, हमारे पास जौनपुर से भी ऑफर है। तो गोलू फट से हाँ कर देती है। शबनम कहती है डील फाइनल करने के लिए पार्टी फेस टू फेस मिलना चाहती है। तो गुड्डू भैया कहते हैं रिस्क
रिस्क है तो हमें ही जाना पड़ेगा। और गुड्डू भैया फिर निकल लेते हैं नेपाल के लिए। काफी इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है तो इसे स्किप मत करना। गुड्डू भैया आते हैं इस डीलर के पास। डीलर कहता है पत्ते खेलते हो? गुड्डू भैया कहते हैं किस्मत वाले नहीं गूदे वाले खेलते हैं। तो भैया फिर पत्ते काटना स्टार्ट करते हैं और उनसे नाम पूछते हैं। कहते हैं बेग। गुड्डू भैया कहते हैं बेग साहब आपको एक कहानी सुनाएं। तो एक बार जंगल में भालू बीड़ी पी रहा था तो अचानक चूहा आया, बोला व्यासन का शौक कुत्ते की मौत, नशा छोड़ो हमारे साथ चलो देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है। और पत्ते खोलते हैं और पहला हाथ जीत जाते हैं। ये दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर बेग साहब दूसरे हाथ के लिए पैसे रखते हैं। गुड्डू भैया भी पैसे रखते हैं। फिर गुड्डू भैया कहते हैं अब आगे मिला चीता। चीता इसमें किया था। तो चूहा फिर से सेम बात बोला, व्यासन का शौक कुत्ते की मौत, नशा छोड़ो हमारे साथ चलो देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है। और दूसरा हाथ भी जीत जाते हैं पत्ते खोलते ही। फिर पैसे लगाए जाते हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। तीसरे हाथ के लिए गुड्डू भैया फिर से कहते हैं अब रास्ते में मिला शेर बब्बर, विस्की पी रहा था, उसके सामने चूहे ने पेल दिया ज्ञान, व्यासन का शौक कुत्ते की मौत। इस बार बेग साहब बोलते हैं नशा छोड़ो हमारे साथ चलो देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है। गुड्डू भैया कहते हैं पाप पकड़ लिया आपने। और फिर पत्ते खोलते हैं और तीसरा हाथ भी जीत जाते हैं। सभी शॉक हो जाते हैं और गुड्डू भैया फिर इस आदमी से कहते हैं तो बेग साहब जंगल है ब्यूटीफुल हमें पता है, जंगल हमें मत घुमाइए, पैसे गाड़ी के डिग्गी में पड़े हैं, डिलीवरी हमें अभी चाहिए तुरंत। तो ये जो असली डीलर है ये पूछता है तो भाई दूसरी उंगली किस लिए है अगर पहली ट्रिगर पे है तो? गुड्डू भैया कहते हैं दूसरी उंगली धोने खुजाने के लिए रखी है, हम हैं बाहुबली भगवान नहीं है। तो ये हंसने लगता है और डील डन हो जाती है। यहाँ गोलू को खबरी का फोन आता है बताते हुए कि टारगेट स्पॉट हो चुका है, सिवान में है। गोलू कहती है हम कॉल करेंगे, लेकिन यहाँ इस खबरी को तो बड़े ने दाब लिया है, ये एक चाल है। कहती है कि हम ऑन द वे हैं। और इसी के साथ सीजन 3 एपिसोड 4 एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो तुम्हें पता है क्या करना है। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।